अगर बर्फबारी हो रही है किसी इलाके में, इतना फोक है, इलेक्शन कैंपेन बंदा दहशतगर्दी की वजह से नहीं कर सकता, तो वो जो लोग जिसका वोट डालने का हक है और उसको हक नहीं मिलता, और यहाँ सेनेट में हम कहते हैं कि नहीं इलेक्शन करवा दो। अगर हम एक तरफ कहते हैं कि माहौल साजगार नहीं है, हमें थ्रेट्स मिल रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब पे हमला हो रहा है, अगर एमल वली साहब को लेटर्स मिल रहे हैं, बाकी इसी तरह और भी लीडर्स, तो मैं समझता हूं कि चाहे जिस पार्टी का भी लीडर हो, जिस पार्टी का नुमाइंदा हो, जिस पार्टी का सूबाई या मरकजी लीडर हो, मैं नहीं चाहता हूं कि अल्लाह न करे कि उनकी शहादत हो। जनाब चेयरमैन, 2008 में इससे ज़्यादा हालात सिक्योरिटी के ख़राब थे, 2013 में इससे ज़्यादा सिक्योरिटी के हालात ख़राब थे, रोज़ाना बम धमाके होते थे और बड़े बड़े शहरों में होते थे, फिर भी इलेक्शन हुए इसके अंदर। तो ये बात जो है कि सिक्योरिटी के हालात ठीक ना होने का बहाना करके अगर हम इलेक्शन को डिले करेंगे तो इस मुल्क में कभी भी इलेक्शन नहीं होंगे। Those who are in favor of the resolution में से aye, those against the resolution में से no. I think the ayes have it, the resolution is passed. सेनेट ने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद मंजूर कर ली। 97 मुंतखब सेनेटर्स में से ऐवान में सिर्फ 14 सेनेटर्स मौजूद थे। आज़ाद सेनेटर दिलावर खान ने करारदाद पेश की। नून लीग के अफनानुल्लाह ने करारदाद की मुखालफत की। पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामंद तंगी और PTI के गुरदीप सिंह ने करारदाद की मुखालफत नहीं की। सेनेटर अफनानुल्लाह, बहरामंद तंगी और गुरदीप सिंह की तरफ से कोरम की निशानदेही भी नहीं की गई। निगरान हुकूमत की जानिब से वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने करारदाद की मुखालफत की। सेनेटर दिलावर खान का मौक़िफ़ था कि KP और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हुए हैं, सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं हैं, अक्सर इलाकों में सख्त सर्दी है, इलेक्शन मुलतवी किए जाएँ। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा कि मुल्क में सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं, लेकिन 2008 और 2013 में हालात इससे भी ज़्यादा ख़राब थे। सिक्योरिटी का बहाना करके इलेक्शन मुलतवी करेंगे तो कभी इलेक्शन नहीं होंगे। सेनेटर कोहदा बाबर और सेनेटर प्रिंस उमर की जानिब से करारदाद की हिमायत। इजलास गैर मुअय्यदा मुद्दत के लिए मुलतवी। नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह का कहना है कि उन्होंने आज इंतखाबात के इल्तवा की करारदाद से मुतल्लिक सेनेट इजलास में कोरम की निशानदेही इसलिए नहीं की क्योंकि रवानी में उनके जहन में ये आइडिया ही नहीं आया, वरना वो कोरम की निशानदेही कर देते। ना ही उन्हें पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामंद तंगी की तरफ से करारदाद की मुखालफत में ना कहने की आवाज़ आई। दुनिया में बड़ी बड़ी जंगों के दौरान भी इलेक्शन हुए हैं। उन्होंने करारदाद की मुखालफत पार्टी पॉलिसी के तहत की थी। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामंद तंगी ने अपनी पार्टी के शोकाज नोटिस पर जवाब दिया कि शोकाज नोटिस में गलत बातें लिखी गई हैं। ना उन्होंने करारदाद की हिमायत की और ना ही उसके हक में तकरीर की। उनकी तकरीर करारदाद से पहले की थी और करारदाद मंजूर होने के बाद तकरीर करने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने और PTI के सेनेटर ने 2 दफ़ा करारदाद की मुखालफत में ना कहा है। कुछ दोस्तों को ये सवाल था कि पीपल्स पार्टी ने इस करारदाद को सपोर्ट किया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। एक तो पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर या हमारे कोई भी, हम में से कोई दोपहर में नहीं था सीनियर मेंबर, तो ना हमारे उस पर दस्तखत हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत का एक्शन। सेनेटर बहरामंद तंगी को शोकॉज नोटिस जारी, जवाब तलब। नोटिस में कहा गया है कि वाज़ेह करें क्यों आपने करारदाद की हिमायत की और हिमायत में तकरीर भी की। बहरामंद तंगी ने कोरम की निशानदेही न करने की गलती मान ली, कहा कि उन्होंने करारदाद पर नो कहा था। PTI ने भी सेनेटर गुरदीप सिंह को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में लिखा कि गुरदीप सिंह ने करारदाद की मुखालफत क्यों नहीं की, कोरम की निशानदेही क्यों नहीं की। 3 बड़ी जमातों की जानिब से करारदाद की मुखालफत। सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि नहीं चाहते कि इंतखाबात मुलतवी करने की किसी करारदाद में पीपल्स पार्टी की आवाज़ शामिल हो। उनका वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इलेक्शन में ताख़ीर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सेनेटर ताज हैदर ने बताया कि चेयरमैन सेनेट ने आज साजिशी किरदार अदा करके सेनेट को साजिश का गढ़ बना दिया। PTI के गौहर खान ने कहा कि सेनेट के जरिए आम इंतखाबात 8 फरवरी से आगे ले जाने की कोशिश आइन और जमहूरियत पर यलगार है। चंद अनासर ने ऐवान बाला का तकद्दुस पामाल किया। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि नून 7-8 सेनेटर्स की राय को ऐवान बाला की राय करार नहीं दिया जा सकता।
इंतखाबात का इल्तवा मुल्क की मुफाद में नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि सेनेट की करारदाद मुल्क और जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामंद तंगी ने इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद पर खामोशी की तरदीद कर दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में दावा किया कि उन्होंने और पीटीआई के सीनियर सेनेटर गुरदीप सिंह ने करारदाद की मुखालफत की थी। बहरामंद तंगी ने सेनेट इजलास में कोरम की निशानदेही न करने की गलती तस्लीम कर ली। कहा कि वो गलती मानते हैं कि कोरम की निशानदेही नहीं कर सके। अगर कोरम की निशानदेही करते तो ये नौबत न आती। पीपल्स पार्टी ने अपने गढ़ सूबा सिंध से कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। बिलावल भुट्टो N194 लाड़काना और NA196 कंबर शहजाद कोट से मैदान में उतरेंगे। आसिफ जरदारी NA207 नवाब शाह से इलेक्शन लड़ेंगे। शाजिया मरी सांगड़ की जनरल नशिस्त NA209 और नफीसा शाह खैरपुर की जनरल नशिस्त NA202 से मैदान में उतरेंगी। कराची में शहबाज शरीफ और मुस्तफा कमाल के मुकाबले में NA242 से अब्दुल कादिर मंदोखेल को टिकट मिल गया। लियारी से नबील गबोल अपनी किस्मत आजमाएंगे। मुराद अली शाह जामशोरो की सूबाई नशिस्त PS 77 से उम्मीदवार होंगे। रियाल तालपुर लाड़काना के सूबाई हल्के PS 10 से इलेक्शन लड़ेंगी। मलीर की नशिस्त NA229 से अब्दुल करीम जोखियो को पीपल्स पार्टी का टिकट मिल गया। आगा रफ़ीउल्ला और अब्दुल हकीम बलोच अपनी पुरानी नशिस्तों से इलेक्शन लड़ेंगे। सक्खर के कौमी असम्बली के एक हल्के से खुर्शीद शाह और शिकारपुर में कौमी असम्बली के लिए गौस बख्श महर के बेटे शहरियार महर को टिकट जारी। किमाड़ी के हल्का NA243 से अब्दुल कादिर पटेल इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। कराची से दो अहम सूबाई हल्कों में से PS 105 से सईद गनी और PS 110 से सैयद नजमी आलम को तीर का निशान मिल गया। आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली ताहयात है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि जल्द मुख्तसर फैसला सुनाएंगे। आज दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा कि क्या अदालत करार दे सकती है कि इलेक्शन एक्ट सेक्शन 232 आने से ताहयात नाअहली का फैसला खुद बेअसर हो गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मखदूम अली खान से पूछा कि क्या झेली आईनी कानून साजी से किसी आईनी शिक को कंट्रोल किया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या इस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस के फैसले में नहीं दे चुका। इस एक्ट में पार्लियामेंट ने आईनी तरमीम के जरिए नहीं बल्कि कानून साजी के जरिए अपील का हक दिया। फुल कोर्ट का फैसला हम सब पर बाइंडिंग है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पूरा पाकिस्तान नाअहली की 5 साल की मुद्दत के कानून से खुश है। किसी ने 5 साल की नाअहली का कानून चैलेंज नहीं किया। जहांगीर तरीन के वकील मखदूम अली खान ने कहा कि अदालत को समीउल्लाह बलोच केस में ताहयात नाअहली का फैसला खत्म करना होगा। जस्टिस मंसूर ने कहा कि अगर समीउल्लाह बलोच केस के फैसले को कलअदम करार दें तो सजा कितनी होगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि पार्लियामेंट कह चुकी है नाअहली 5 साल की होगी। समीउल्लाह बलोच केस में ताहयात नाअहली का फैसला दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आइन की तशरीह गलत की है। सुप्रीम कोर्ट तयन करे कि सियासतदानों की अहलियत की डिक्लेरेशन किसने देनी है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान का आर्टिकल 62(1)F की तशरीह के केस में मौक़िफ़। अदालत से कहा कोर्ट ऑफ लॉ क्या होगी। 2015 में 7 रुकनी बेंच ने यह मामला उठाया। जस्टिस जवाद एस खाजा ने लिखा था कि यह मामला मुतलका केस में देखेंगे। इसके बाद ये मामला कभी नहीं देखा गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस्लामी मामलात पर दायरा इख्तियार तो शरीयत कोर्ट का होता है। किसी ने ये नहीं कहा ये मामला फेडरल शरीयत कोर्ट के इख्तियार में है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि इसहाक खाकवानी केस में 7 रुकनी बेंच का फैसला 5 रुकनी बेंच ने क्यों न देखा। 5 रुकनी बेंच 7 रुकनी बेंच के फैसले को नजरअंदाज करके ताहयात नाअहली का फैसला कैसे दे सकता है। जस्टिस अमीन ने सवाल किया कि क्या आप चाहते हैं कि इसहाक खाकवानी केस में उठाए गए सवालात का फैसला हम करें। अटॉर्नी जनरल ने राय दी कि इसहाक खाकवानी केस पर जाना पड़ेगा। नवाज शरीफ इलेक्शन के लिए अहल हैं या नहीं, नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। मानसहरा में कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील सुनने वाले ट्रिब्यूनल को भी अरकान पार्लियामेंट की अहलियत से मुतालिक केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार। नवाज शरीफ के कागजात के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील पर समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। नवाज शरीफ के कागजात की मंजूरी को रहनुमा PTI आजम खान सवाती ने चैलेंज किया है।
जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच 8 जनवरी को समाअत करेगा। जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया आफरीदी बेंच में शामिल हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस निमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी बेंच में होंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुस्तरद हिलाली भी 9 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने ये रेफरेंस अप्रैल 2011 में दायर किया था। उमरकोट से शाह महमूद कुरैशी और उनके बेटे जैन कुरैशी के कागजात नामजदगी मंजूर। बानी पीटीआई के वकील नईम पंजोथा के सरगोदा से कागजात नामजदगी मंजूर। ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कलअदम करार दे दिया। हरिपुर से पीटीआई उम्मीदवार उमर अयूब के खिलाफ दायर पिटीशन खारिज। इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। इस्लामाबाद के तीनों हलकों से पीटीआई के शुएब शाहीन के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसरान के फैसले कलअदम करार दे दिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कराची से पीटीआई के हलीम आदिल को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पीटीआई के आजम सबाती की अपील मुस्तरद कर दी। आजम सबाती ने NA-15 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के फैसले को चैलेंज किया था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पीटीआई के हमाद अजहर के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दायर अपील पर RO से जवाब तलब कर लिया। शहबाज शरीफ के NA-132 पर कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर रिटर्निंग ऑफिसर से जवाब तलब। लाहौर से मरीम नवाज के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील पर रिटर्निंग ऑफिसर से कल जवाब तलब। पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान की सूबाई नशिस्त PB-10 डेरा बुगटी से साबिक निगरा वजीर दाखिला सरफराज बुगटी को पार्टी टिकट जारी कर दिया। 2 साबिक वज़राए आला भी तीर के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। PB-18 खुशदार से नवाब सनाउल्लाह ज़हरी और PB-23 आवरान से साबिक वजीर आला अब्दुल कदूस बजिंजो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। PB-13 नसीराबाद से सादिक इमरानी और PB-16 जाफराबाद से चंगेज़ जमाली पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। PB-25 केच से जहूर बुलीदी और PB-39 कोयटा से अली मदद जतक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी ने कहा है कि अभी तक उन्हें किसी हल्के की तरफ से ऐसा कोई इशारा नहीं मिला कि इंतखाबात नहीं होंगे। ये भी कहा कि करारदाद में जो मसाइल बयान किए गए वो हकीकी हैं। मौसम और सिक्योरिटी के मसाइल हैं, ये मसाइल पहले भी रहे हैं। इंतखाबात की तारीख देना, तारीख में तब्दीली करना और इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। उधर सुप्रीम कोर्ट बार के सेक्रेटरी ने कहा है कि इस करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं, सेनेट का कोरम ही पूरा नहीं था। खवातीन पीपल्स पार्टी की नुमाइंदा बनकर घर घर जाएं, मेरा पैगाम और पार्टी का मंशूर खवातीन तक पहुंचाएं, जीत पीपल्स पार्टी की होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में खवातीन कारकुनों को हिदायत। खवातीन विंग की ज़ेर एहतमाम जुल्फकार भुट्टो की सालगिरह की तकरीब से खिताब में कहा कि खवातीन लोगों को समझाएं कि बाकी जमातें अशराफिया की नुमाइंदगी करती हैं। अशराफिया का ख्याल रखने के लिए PTI और नून लीग को मुसल्लत किया गया है। वो तकसीम, नफरत और गालम गलोच की सियासत दफन करना चाहते हैं। गरीबों, मजदूरों और मेहनत कशों की हुकूमत बनानी है तो पीपल्स पार्टी को जितवाना है। बानी PTI ने इल्जाम आयद किया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात, एस्टेब्लिशमेंट PTI को सिरे से फील्ड ही देने को तैयार नहीं है। अडयाला जेल में कैद बानी PTI का बरतानवी जरीदे में मजमून। इकोनॉमिस्ट में शाया आर्टिकल में बानी PTI ने इल्जाम दोहराया कि एस्टेब्लिशमेंट ने ही अमरीका के दबाव पर उनकी हुकूमत गिराई। बानी PTI ने इलेक्शन के इनेकाद पर भी शकूक व शुबहात का इजहार कर दिया। लिखा कि 8 फरवरी को इलेक्शन का ऐलान हो चुका, लेकिन गुज़िश्ता साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह हुक्म के बावजूद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात नहीं कराए गए। 90 दिन में इंतखाबात न कराने पर निगरान हुकूमतों को गैर कानूनी करार दे दिया। अमरीकी और पाकिस्तानी हुक्काम मुतअद्दिद बार बानी PTI के इन इल्जामात की तरदीद भी कर चुके हैं। निगरान विफाकी वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी ने कहा है कि बानी PTI की तरफ से तहरीर किए गए मुबैना आर्टिकल के बारे में जरीदे के एडिटर को लिखा जाएगा। ये हैरान कुन और परेशान कुन है कि इदारे ने ऐसे फर्द के नाम से मजमून शाया किया जो जेल में है, उसे सजा हो चुकी है। जानना चाहेंगे कि मजमून की इरशाद के हवाले से इदारती फैसला कैसे किया गया। क्या जरीदे ने दुनिया के किसी और हिस्से से जेल में बंद सियासतदानों के गोश्त आर्टिकल शाया किए हैं?
अगर जेल में बंद मुजरिम मीडिया को लिखने के लिए आज़ाद होते तो वो अपनी यकतरफा शिकायत को नशर करने के लिए हमेशा इस मौके का इस्तेमाल करते। बरतानवी जरीदे के मजमून में बानी पीटीआई की जानिब से अमरीका पर लगाए गए इल्ज़ामात अमरीकी महकमा खारजा ने एक बार फिर मुस्तरद कर दिए। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि अमरीका पाकिस्तान को नहीं कह सकता कि इंतखाबात कैसे करवाए। पाकिस्तान की मुस्तकबिल की क़यादत का फैसला पाकिस्तानी अवाम को करना है। अमरीका की दिलचस्पी जमहूरी अमल में है, किसी एक उम्मीदवार या पार्टी पर दूसरे को अहमियत नहीं देते। हम चाहते हैं कि इंतखाबात पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक आज़ादाना और मुनसिफाना हो। सिडनी टेस्ट में पाकिस्तानी बैटर्स ने आमिर जमाल की मेहनत पर पानी फेर दिया। दूसरी इनिंग्स में 68 रन पर 7 खिलाड़ी आउट हो गए। अब्दुल्ला शफीक, शान साजिद और सलमान 0 पर आउट हुए। सऊद शकील फिर नाकाम। साइम 33 और बाबर 23 रन बना सके। पाकिस्तान की मजमूई बरतरी सिर्फ 82 रन की है। इससे कबल आमिर जमाल की तबाहकुन बॉलिंग की बदौलत ऑस्ट्रेलिया की टीम 299 रन पर आउट हो गई थी। आमिर जमाल ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। मेजबान टीम के आखिरी 5 बैटर्स सिर्फ 10 रन बना सके। रावलपिंडी में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई को 9 जनवरी को तलब कर लिया। बानी पीटीआई पर 9 मई के वाक़े में GHQ पर हमले और लोगों को उकसाने के मुकदमा दर्ज है। किस पार्टी से इलेक्शन लड़ना है ये फैसला अभी करना है। फवाद चौधरी की नैब अदालत में पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू। दावा किया कि मीडिया को सबसे ज्यादा आज़ादी पीटीआई के दौर में मिली। जेहलम में पिंड दादन खान रोड की तामीर में करप्शन के केस में फवाद चौधरी का मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। गजा पर इसराइल के इंसानियत सोज हमलों को 90 दिन हो गए। हमास मीडिया ऑफिस के मुताबिक काबिज इसराइली फौज ने 90 दिनों में 1876 हमले किए। शहीद और लापता फ़लस्तीनियों की तादाद 29,438 है। इनमें से 22,438 14 की लाशें अस्पतालों में लाई गई हैं। इसराइली हमलों में 9,730 बच्चे और 6,830 ख़वातीन भी शहीद हुई। सिहोनी फौज की कार्रवाइयों में 326 डॉक्टर, तिब्बी अमले के 326 अरकान और 106 सहाफ़ी भी जान बहक हुए। 7,000 फ़लस्तीनी लापता हैं, जिनमें 70% बच्चे और ख़वातीन हैं। इसराइली हमलों में 57,614 अफराद ज़ख्मी हुए। गजा में 19 लाख अफराद बेघर हो गए। इसराइली फ़ौज ने 130 सरकारी इमारतें, 93 यूनिवर्सिटियाँ और स्कूल तबाह किए। 292 स्कूल और यूनिवर्सिटियाँ जुज़वी तौर पर तबाह हुई। 122 मसाजिद को शहीद किया गया। 3 गिरजाघरों को भी इसराइली फ़ौज ने तबाह कर दिया। इसराइली फ़ौज ने 90 दिन में 65,000 टन बारूद गजा पर बरसाया। 30 अस्पतालों को मुकम्मल तौर पर गैर फाल कर दिया। आसार कदीमा के 200 मकामात भी इसराइली हमलों की भेंट चढ़ गए। वफाकी हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक के साथ नेशनल ग्रिड से 1000 मेगावाट बिजली की फराहमी का 10 साल का मुआहदा कर लिया। के इलेक्ट्रिक के पास बिजली तकसीम का अबूरी लाइसेंस है, जिसकी मुद्दत भी 14 दिन रह गई है। के इलेक्ट्रिक के 20 साल लाइसेंस की मुद्दत 20 जुलाई 2023 को खत्म हो गई थी। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस में 6 माह की अबूरी तौसी की थी। लाइसेंस की तजदीद से मुतल्लिक नेपरा ने 28 नवंबर 2023 को फैसला महफूज किया था, जो अब तक जारी नहीं किया गया है। पावर डिवीजन हुक्काम का कहना है कि अबूरी लाइसेंस की हामिल कंपनी से मुआहदा हो सकता है। कंपनी जो भी होगी मुआहदे पर अमल दरामद करे। सिंध भर में तमाम CNG स्टेशनों और सनतों को 48 घंटे के लिए गैस की सप्लाई बंद कर दी गई। तर्जमान SSGC के मुताबिक गैस की कमी की वजह से फराहमी मुमकिन नहीं है। पेशावर में दफ़ा 144 के तहत CNG स्टेशनों पर 31 जनवरी तक पाबंदी आए। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि घरेलू सार्फिन को गैस की बिला ताअत्तुल फराहमी अव्वलीन तरजीह है। पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। और टीवी अदाकार और मॉडल अफान वहीद बने प्रोग्राम हंसना मना है में मेहमान। शादी की अफवाहों पर खुलकर बात की। किस अदाकारा के साथ शादी की अफवाह को हकीकत में बदलना चाहा, कितनी लड़कियों के दिल तोड़े, अफान ने क्या कहा, जानने के लिए देखें ताबिश हाशमी की मेज़बानी में प्रोग्राम हंसना मना है आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।